हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 11th क्लास केमिस्ट्री का एक टॉपिक अफबाउ प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं। अफबाउ प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हम वेरियस ऑर्बिटल्स में अफबाउ प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हम लोग वेरियस ऑर्बिटल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका सीखते हैं, या तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, उसे लिखने का तरीका देखते हैं। यानी इस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल को समझने के लिए एक हम लोग डायग्राम में ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं। स्टेटमेंट क्या है अफबाउ प्रिंसिपल का, ध्यान दोगे। अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, यानी जब कोई भी एटम एक ग्राउंड स्टेट में रहता है तब उस कंडीशन में the electrons fill atomic orbitals of the lowest energy level before occupying higher energy level। मतलब हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम लोग लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बस ध्यान में यही रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग उस ऑर्बिटल में भर रखते हैं जिसका एनर्जी सबसे कम होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी यानी सबसे लो एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या है इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, सो ध्यान दोगे। इसका याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग ऑर्बिटल्स को लिखेंगे इस प्रकार से। पहले 1s ऑर्बिटल को लिखेंगे, पहले 1s लिख लेंगे, ठीक है। 1s लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में 2s और 2p को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका नीचे 3s 3p और 3d को लिखेंगे, ठीक है। उसके नीचे 4s 4p 4d और 4f को लिखेंगे। फिर उसी के नीचे 5s 5p 5d एंड 5f को लिखेंगे। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 6s 6p 6d को लिखेंगे। इसके बाद 7s 7p, इसके बाद 8s। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सो ध्यान दोगे। नीचे से ये 4 ऑर्बिटल को एक लाइन में इसे हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। नीचे से इसे एक स्ट्रेट लाइन से इसे हमें क्रॉस कर देंगे। इसे क्रॉस कर दिए 4 ऑर्बिटल, फिर से 4 ऑर्बिटल को हम स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करेंगे। हो गया 4 ऑर्बिटल को 2 बार क्रॉस कर लिए। अब 3 ऑर्बिटल को 2 बार क्रॉस करेंगे। ये क्रॉस कर दिए एक बार, फिर से 3 ऑर्बिटल को ये क्रॉस कर दिए। अब 2 ऑर्बिटल को 2 बार क्रॉस करोगे। 2 ऑर्बिटल को हो गया एक बार और क्रॉस करेंगे ऐसा। अब सिंगल ऑर्बिटल बचेगा ऐसा।
अब ध्यान दोगे, इसे क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको ले जा करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, अब इसको यहाँ ले जाके यहाँ ज्वाइन कर देंगे, इसको ले जाके यहाँ ज्वाइन कर देंगे, इसको ले जाके यहाँ ज्वाइन कर दोगे, अब इसे ले जा करके यहाँ ज्वाइन कर दोगे, अब इसे ले जा करके यहाँ ज्वाइन कर दोगे। इस तरह से सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से भरना स्टार्ट करें, एकदम स्टार्टिंग से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे, इसको भरते हुए जाएंगे। ये जब भर जाएगा तो फिर घूम करके यहाँ से इस लाइन से ऐसे टर्न करेंगे, इस लाइन से घूमते हुए फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे। तो इस लाइन में हमारा कौन मिल रहा है, तो 2s मिल रहा है। 2s में भरने के बाद फिर इसमें हम लोग रिटर्निंग हो जाएंगे, रिटर्निंग हो जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इसमें कौन मिल रहा है, 2p। तो इस लाइन में 2 ऑर्बिटल मिल रहा है, एक 2p मिल रहा है, एक 3s मिल रहा है। तो पहले 2p मिल रहा है, इसलिए पहले 2p में इलेक्ट्रॉन रखोगे। 2p में इलेक्ट्रॉन रख लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, 3s में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम लोग रिटर्निंग हो जाएंगे। इसके बाद इस लाइन में आएंगे, इसमें भी 2 ऑर्बिटल मिल रहा है। तो 2 ऑर्बिटल मिल रहा है, तो पहले जो मिल रहा है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, और ये ऑर्डर हमारा चलते रहेगा। अब इसमें 3 ऑर्बिटल मिल रहा है, तो 3 ऑर्बिटल में जो पहले मिलेगा उसको पहले हम लोग भर लेंगे, और फिर रिटर्निंग हम लोग हो जाएंगे इसमें। और ये ऑर्डर हमारा चलते रहेगा। और एक चीज याद रखोगे, इसमें जो S जो होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा या 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है या 6 से कम होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। D में मैक्सिमम 10 होता है, F में मैक्सिमम 14 होता है। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इससे फिर कम होगा, ठीक है। इस चीज को खास तौर पर ध्यान रखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद ये ध्यान में रखना है कि किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इसके बाद सभी का एटॉमिक नंबर लिखना याद रखना है। तो हम यहाँ पर 30 तक लिख रखे हैं सीरियल वाइज। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, CO है कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सीरियल वाइज है, 1 से लेकर के 30 तक सबका एटॉमिक नंबर सीरियल में है। तो इसमें से कुछ का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताने वाले हैं, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या बताए थे, कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s से। तो पहले 1s आ जाएगा, और s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 हो सकता है। बट इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है ना ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो अभी क्या बताए हैं कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना होगा, या अगर कम है तो उससे कम लेंगे। तो 1 है तो यहाँ पर इसका 1 यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से ये 1 लिख दिए इसके ऊपर पावर में। अब अगर हम हीलियम का लिखते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 होता है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 1s2 लिखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के बाद है लिथियम जिसका 3 है, तो 1s2। S में 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो 2 होता है। तो S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो 2 ही रहेगा। इसके बाद बट इसमें तो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आगे बढ़ोगे। 1s जब हमारा फुलफिल हो चुका है तो इसमें आगे बढ़ोगे, इससे घूमते हुए हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो 2s में आ जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 2s ले लेते हैं। तो
अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना है, तो 3 था, 2 तो इसमें हम रख चुके हैं, अब एक बचा हुआ है, वो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम का 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 और 2s में 2, क्योंकि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो 2 और 2 4 हो चुका है, तब आगे इसमें जाएगा नहीं। इसके बाद बोरोन में अगर हम लोग आते हैं, बोरोन का 5 है, 1s ले लिए, 1s2, 2s2 ले लिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं जा सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, बट इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ, तो इसके आगे वाले इससे 2s के बाद जिसका एनर्जी है, इससे ग्रेटर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहाँ हम लोग आ जाएंगे। 2s तो फुलफिल हो चुका है, जब 2s फुल हो चुका है तो यहाँ से रिटर्न जाते हुए हम जाते हैं, तो पहले कौन मिलता है, तो 2p मिलता है, तो हम यहाँ पर 2p ले लेंगे, ठीक है, 2p। ऐसे तो p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, बट हमारे पास अब एक ही बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद बोरोन के बाद आ जाएगा कार्बन, कार्बन का 6 होता है, 6 ले लिए, तो 1s2 2s2 तो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2s के बाद p में जाते हैं, तो 2p तो हम ले लिए, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ कितना है, 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। ऐसे इस p में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो 6 तक जा सकता है। तो कार्बन के बाद हमारा क्या है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन में 8 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी ये p में मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो 6 तक जाएगा। इसी तरह से लिखते लिखते अगर हम यहाँ पर नियोन में पहुँच जाते हैं, नियोन का 10 होता है, तो 1s2 2s2 और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, बस हमारे पास 10 है, तो बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 हम रख सकते हैं, क्योंकि p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 6 होगा, अब इससे ज़्यादा p में नहीं जा सकता है। अब अगर इसके बाद हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 तो हो गया, क्योंकि p में हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं, p का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 6 ही है, तो हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, 1 इलेक्ट्रॉन और रखना है, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन अभी तक हम लोग रख चुके हैं, बट हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p के आगे का देखते हैं क्या है, सो 2p, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3s आ जाएगा, तो 3s में हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहाँ पर, आपको 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट हमारे पास बचा हुआ कितना है था, एक ही बचा हुआ था, तो एक लिख के उसमें हम छोड़ दिए। अब अगर हम मैग्नीशियम आते हैं, मैग्नीशियम का 12 होगा, तो 1s2 2s2 2p6, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हम यहाँ पर 2 ले लिए, तो इसका 12 इलेक्ट्रॉन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम एल्यूमिनियम में आते हैं, एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले 1s के बाद 2p 2p के बाद 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p, ऐसे ऑर्डर चलते जाएगा। 1s तो s में 2, 2s में 2, 2p में 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, 2p के बाद आता है मेरा 3s, तो 3s में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया, तो 12 हो चुका है, बट इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो अब s में ज़्यादा नहीं हो सकता है, अब इतना ही होगा। इससे आगे देखते हैं इसमें कौन है, 3s, तो 3s के बाद इस लाइन में बढ़ते हुए जाएंगे तो कौन मिलेगा इसमें, तो 3p मिलेगा, हम 3p ले लिए। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इसके बाद अगर हम इधर लेते हैं एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन सेम वैसे ही ऑर्डर में लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक हम 12 इलेक्ट्रॉन रख चुके हैं। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 3p में जाता है, 3p बचा हुआ कितना है, तो 2, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, 6 हो जाने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, अगर हम आर्गन लिखते हैं, ऐसे ही लिखते जाओगे, अगर आर्गन का लेते हैं, आर्गन का कितना होता है, तो 18 होता है, आर्गन का अगर हम 18 ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p,
कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 18 ऐड करके देख सकते हो 2 and 2 4 4 और 6 10 10 to 12 12 and 6 18 हो गया। अब इसके बाद आर्गन के बाद अगर पोटासियम है जिसका 19 होता है, अगर इसको हम लेते हैं, इसका कन्फिग्रेशन लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पी में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ 18 हो चुका है बट इसके पास 19 है, एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे 3p के बाद, 3p के बाद कौन मिलता है तो 4s मिलता है। तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहाँ तक तो 18 हो चुका है, बचा एक है जिसमें हमारा 1 जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम कैल्शियम का लिखते हैं, कैल्शियम का 20 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसका यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। अब 20 तक तो हो गया। अब इसके बाद आगे बताते हैं। कैल्शियम के बाद अब हम लोग अस्कैंडियम का लिखते हैं। अस्कैंडियम का 21 होता है। अब इसका अगर हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ध्यान दोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ध्यान दोगे 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद घूमते हुए 3p। ठीक है, 3p के बाद क्या मिलता है तो 4s मिलता है। स्टेबल के अनुसार पहले 4s आएगा। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हम रख दिए। कितना इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर ऐड करके देखोगे 20 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 and 2 4 4 and 6 10 10 and 2 12 12 and 6 18 18 and 2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। बट इसके पास 21 है, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। तो देखते हैं इस टेबल में 4s के बाद कौन है। 4s के बाद हमारा कौन मिलता है तो 3d मिलता है। तो यहाँ पर अब 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम लिख दिए, क्योंकि इस अबाउ प्रिंसिपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स को बताया गया है। यानी इस रे में, इस डायरेक्शन में सबसे पहले जो मिल रहा है उसका एनर्जी सबसे कम है। मतलब सबसे कम एनर्जी इसका है। इसके बाद मिला 2s, तो 2s का एनर्जी है। अब घूमते हुए पहले कौन मिल रहा है 2p, तो 2p का एनर्जी इसके बाद है। 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है, 3p के बाद 3d लगा करके 3p के बाद 4s का एनर्जी आता है। उसके बाद आता है 3d, यानी 4s एंड 3d में अगर कंपेयर किया जाए तो 3d का एनर्जी 4s से ज़्यादा होता है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में ही आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मेरा 3d में आएगा। बट कन्फिग्रेशन तो हम इस ऑर्डर के अनुसार, इस अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम ऐसा लिख तो देंगे, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है सेंटर में कौन होता है तो एटम का न्यूक्लियाई होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। उसके बाद कौन होता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद ही सेकेंड ऑर्बिट आता है। सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद ही थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट होता है, और थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद 4 ऑर्बिट आता है। तो ये आगे जो लिखा हुआ रहता है 1, ये ऑर्बिट शो करता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये पूरा सेकेंड ऑर्बिट है, ये और ये मेरा थर्ड ऑर्बिट है, और बीच में हमारा आया हुआ है 4th ऑर्बिट। तो अभी हम क्या बताएं, पहले कंप्लीट थर्ड ऑर्बिट, उसके बाद 4th ऑर्बिट होगा। इलेक्ट्रॉन भले ही हम इससे पहले हम इसमें रखेंगे, बट जो स्ट्रक्चर जो होगा उसमें पहले कौन होगा, पहले यही होगा। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे सेट करके लिख सकते हैं। लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, इसके बाद 4s2 होगा। 3d के बाद में 4s होगा यहाँ पर जरूर, बट इन दोनों में एनर्जी इसका कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें रखेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें इसको रख देंगे। इसी तरह से अगर हम टाइटेनियम का लिखते हैं, इसका 22 होता है। तो ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल जो है इसके अनुसार हम पहले लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे कम एनर्जी किसका है तो 1s का, उस टेबल के अनुसार। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद 2s का है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। इसके बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। बट इसके अनुसार 3p जो है यहाँ पर 3p के बाद हमारा 4s मिलता है, 3d नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि 3p के बाद एनर्जी इसका आता है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका एनर्जी कम है, तो पहले कम एनर्जी वाले में ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रखने से पहले हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कितना बच रहा है। बच रहा है वो हमारा आ जाएगा इसमें। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या पहले वैसे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सेट किए तो वैसे करेंगे। यानी ध्यान में यही रखना है कि पूरा का पूरा थर्ड ऑर्बिट एक साथ ही आएगा। थर्ड में जितना सारा है सब एक ही साथ आएगा, लेकिन इसका एनर्जी कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन रखने से पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को उसमें डाल दिए, क्योंकि 3d अभी भरा हुआ नहीं है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर वेनेडियम का होता है 23, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसके जैसा डायरेक्ट हम लिखते चले जाएंगे तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 3p के बाद हमारा 4s मिल गया। चलो 4s में हम 2 रख देते हैं। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जोड़ करके देख सकते हो ऊपर वाले का। इसको ऐड करते हैं तो हम लोग कितना आता है, तो 20 आता है, ठीक है। बट यहाँ 23 है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 4s के बाद कौन मिल रहा है, 3d। तो यहाँ पर हम लोग 3d में 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बट ऐसा नहीं छोड़ना, इसको इसी रूप में नहीं छोड़ना है, इसको इधर करके उसको उधर कर देना है। तो क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2, ठीक है। या तो पहले इसको पूरा लिख लेना है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन रखने से पहले इसमें डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आना है बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्रोमियम का बाद में बताएंगे, पहले Mn बता लेते हैं। क्यों बताएंगे अभी क्लियर हो जाएगा। 25 का 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ठीक है। तो इसमें मेरा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 6, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेरा कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ 18 होता है। अब इन दोनों में एनर्जी किसका कम है, इसका एनर्जी कम है, पहले इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, 20 इलेक्ट्रॉन अब हमारा कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 5। तो यहाँ पर कंप्लीट 5 आ जाएगा। अब फिर उसी प्रकार से Fe का 26 होता है। ऐसे किसी का भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब जो बचेगा वो इसमें आएगा, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। Fe के बाद कोबाल्ट का 27 होता है। तो बस वैसे ही जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 3d एंड 4s। तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब 7 बचेगा, यहाँ 7 डाल दोगे। अब इसके बाद निकेल का 28, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। तो पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब जो बच गया 8 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ डाल दोगे। कॉपर बताएंगे इसके बाद, पहले जिंक बता देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s। तो 4s में 2 चला गया, अब इसके पास पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन बचता है। ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसी को हम लोग ऑर्बिटल वाइज अगर लिखते हैं, ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट ये है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। थर्ड ऑर्बिट ये है, ये है, ये है। इसको अगर हम लिखते हैं तो 6 और 2 8 8 और 1 9 आ जाता है, और यहाँ पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस प्रकार से ऑर्बिटल वाइज भी हम कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख सकते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है।
वो एक्सेप्शनल केसेस जनरली यहाँ पर किस किस में यूज होता है, तो क्रोमियम में यूज होता है और कॉपर में यूज होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर अभी हम नहीं बताएं। अब इसका हम लोग एक्सेप्शनल केसेस बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ध्यान दोगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है, F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है। तो ये तो फुलफिल्ड होता है इतना में। हाफ फील्ड कितने में होगा, S जो है सो 1 में हाफ फील्ड होता है, P जो है सो 3 में हाफ फील्ड होता है, D जो है सो मेरा 5 में हाफ फील्ड होता है, F जो है सो मेरा 7 में हाफ फील्ड होता है। तो कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो कंप्लीटली स्टेबल होता है। और अगर कोई भी ऑर्बिटल फुलफिल ना होकर के हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है सो अदर ऑर्बिटल जो पहले से फुलफिल नहीं हो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो फुलफिल है वो तो स्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्बिटल ऐसा है जो फुलफिल नहीं है लेकिन कुछ ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है, वो दूसरे ऐसे ऑर्बिटल जो फुलफिल नहीं है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल नहीं है तो हम वहाँ कोशिश करेंगे एक बार कि कम से कम वो हाफ फील्ड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उसी के अनुसार अगर यहाँ पर हम क्रोमियम का कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं, क्रोमियम का होता है 24, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर इसका हम कन्फिग्रेशन यहाँ पर लिखते हैं तो ध्यान दोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अबाव प्रिंसिपल के अनुसार इससे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 और इसमें आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो इसमें ध्यान दोगे इस ऑर्बिटल में फुलफिल तो है और बाकी ये सब मेरा फुलफिल है, लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल भी नहीं है और हाफ फील्ड भी नहीं है, इसके कारण ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाता तो यहाँ 5 हो जाता जो हाफ फील्ड है, और यहाँ 1 रह जाता जो वो भी हाफ फील्ड है। तो वो कंडीशन इस कंडीशन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ना लिख करके हम लोग हाफ फील्ड करके लिखते हैं। ये यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4s 1 हो जाएगा, ये मेरा रॉन्ग है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट है। इसलिए जब भी एग्जाम में अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा तो वो ना लिख करके ये लिखोगे। क्या कारण है, क्योंकि इसमें 3D को छोड़ करके बाकी सब तो फुलफिल है, हमारा सभी ऑर्बिटल फुलफिल है, सब में जितना इसमें 2 होना चाहिए 2 है, इसमें भी 2 होना चाहिए 2 है, P में यहाँ पर 6 होना चाहिए 6 है, इस S में 2 होना चाहिए वो भी है, इस P में 6 होना चाहिए वो भी है, इस S में 2 होना चाहिए वो भी है, बट इसमें 10 होना चाहिए, इसमें 10 नहीं है। तो ये जो है सो उस कंडीशन में हम वहाँ कोशिश करेंगे, अगर हाफ फील्ड हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर यहाँ डाल देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, तो उससे ज़्यादा बेटर है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऐसा होगा। अब अगर यहाँ पर हम कॉपर का लिखते हैं तो कॉपर का 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 सॉरी 3d and 4s। तो अब यहाँ पर क्या बताए हैं हम लोग कि 3D से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो यहाँ पर 9 रख देते हैं। तो सेम वैसे ही ये हमारा फुल फील्ड भी नहीं है और हाफ फील्ड भी नहीं है, तो कोशिश करेंगे या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड करने का। सेम उसी तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये फुल फील्ड हो जाएगा और ये हाफ फील्ड तो होगा ही होगा, तो ज़्यादा बेटर है ये। यानी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। ये मेरा रॉन्ग है, इसका ये करेक्ट होगा। तो ये है हमारा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसका 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो चुका है? तो 12 हो चुका है यहाँ पर। अब 3d नहीं 3p5 हो गया, ये हो गया 17। ठीक है। अब अगर क्लोरीन में एक माइनस लगा हुआ हो तो ध्यान रहे किसी भी एटम, कोई भी एटम जो ग्राउंड स्टेट में हो उसमें प्लस और माइनस कब लगता है? माइनस लगता है जब वो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है, तो उसमें एक माइनस लगता है। दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें दो माइनस लगेगा। तो फिलहाल इसमें एक माइनस लग गया है, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो एटॉमिक नंबर तो उसका उतना ही रहेगा, 17 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका एक बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका 18 हो जाएगा। ये 18 जो ब्रैकेट में हम यहाँ लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर 17 ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन उसका एक बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। तो अब अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर हमें Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो ये लिखोगे। सेम उसी प्रकार से अगर सोडियम का ऐसे तो 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 होता है, ये होता है सोडियम का होता है। अब अगर इसमें एक प्लस लग जाए तो प्लस कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे देता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, त्याग किया है, तो इसके पास 11 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 ही होगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका 10 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये हो कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसमें दो प्लस लग जाए तो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका। अब अगर Fe का कॉन्फ़िगरेशन, Fe का क्या होता है? तो 26 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। तो 4s में 2 आ गया, कितना हो गया इसका कंप्लीट? तो 20 हो गया। तो 6 बचा हुआ यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है। अब अगर Fe में एक प्लस लग जाएगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लूज कर चुका है। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसका लिखते हैं, इसका लिखते हैं, इसका लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ से तो रॉन्ग नहीं होता, बट अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा ही होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज करता है ना तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो आउटर मोस्ट में गेन करता है। तो अगर ये एक प्लस लगा हुआ है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और अगर ये लूज किया है तो अपने आउटर मोस्ट वाले से ही लूज करेगा। तो ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाता है उसके बाद इसमें आता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट में आता जरूर है क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा। तो एक प्लस लगा हुआ है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
तो वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s1, ये आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज करे, दो ठो प्लस लग जाए तो 24 हो जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ये ऐसा आया है अभी तक, ध्यान रखोगे। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन यहां से अगर लिखते हैं हम, तो 3d6 और 4s में पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 का 2 चला जाता और यहाँ पर 5 बचता, जो कि गलत हो जाता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज ना होकर यहाँ से लूज हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट से लूज होता है। इसलिए पहले रफ में जो ग्राउंड स्टेट वाला एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, जो आउटर मोस्ट में उसी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। क्योंकि अगर उसके अनुसार अगर हम लिख देते हैं अभी, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम उसके जैसा लिख देते हैं ना, तो पहले यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन आने से पहले 4s में आता, तो 4s2 पहले रखते हैं, 4s2 रखने के बाद इलेक्ट्रॉन 4 बचता, उस 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम रख देते, तो वो रॉन्ग हो जाता। क्योंकि अगर यहाँ 4 और यहाँ 4s2 हो जाता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लूज हो गया, फिर तो गलत हो जाता। इसलिए इस तरह का केसेस में अगर कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो रफ में पहले ग्राउंड स्टेट वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है और आउटर मोस्ट वाले से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल, और अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स था, कुछ का कॉन्फ़िगरेशन था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस था। ये है नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सब जो लिखे हैं नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आधार पर लिखा गया है, ध्यान दोगे। तो अब अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसके रूप में कन्वर्ट करके लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दोगे, किसी भी एटम का, जैसे कोई भी एटम जिसे हम ले लेते हैं यहाँ पर लिथियम अगर ले लेते हैं, लिथियम का 3 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम नोबेल गैसेस के रूप में कन्वर्ट करके अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, सो ध्यान दो। इसका तो ऐसे तो कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम लोग 1s2 2s1 ऐसा लिखते हैं, बट नोबेल गैसेस के अनुसार हीलियम किसी से मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट दे करके हीलियम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1s2 हो जाएगा, मतलब 1s2 के जहाँ पर ये लिख दिए, इसके बाद आ जाएगा मेरा 2s1। तो यहाँ से कंप्लीट पता चल जाता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि अगर बी का लिखना है इसके रूप में कन्वर्ट करके, तो ऐसे तो इसका जनरली हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा हीलियम और बच जाएगा 2s2। अब अगर हम लोग कार्बन का लिखते हैं इसके रूप में, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो हीलियम का लिख देंगे हम यहाँ से He लिख देंगे और बच जाएगा 2s2 और 2p6। मतलब कोई भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन अगर नोबेल गैस के रूप में, जिसे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उस रूप में अगर लिखना है तो उसका नियरेस्ट नोबेल गैस जिसका एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से कम होगा, ज़्यादा वाले में नहीं जा सकते हम, कम वाले में, नियरेस्ट जो इससे कम होगा। अब अगर हम लिखते हैं सोडियम का, तो सोडियम का 11 होता है, तो ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा होता है। बट ध्यान दोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आर्गन का, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके जहाँ पर हम नियॉन लिख सकते हैं, तो नियॉन कैपिटल ब्रैकेट के साथ और 3s1 आ जाएगा। ये इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम को अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका 12 होता है, तो इतना ना लिख करके सीधे हम लोग नियॉन लिख देंगे, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर 12 है, तो 3s2 हो जाएगा डायरेक्ट इसका। अब अगर हम लोग एल्यूमिनियम का लिखते हैं जिसका 13 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर नियॉन लिख देंगे और नियॉन के बाद 3s2 और 3p
O1 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब अगर हम सपोज कि यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्यूमिनियम के बाद मान लीजिए फास्फोरस का लिखते हैं, तो इसका 15 होता है। तो 15 होता है तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? तो नियरेस्ट नोबेल गैस तो हमारा नियोन ही आएगा, जिसका 10 हो जाएगा। तो Ne में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, अब इसका 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3s2 और 3p3 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका कन्फिग्रेशन। इस तरह से किसी का भी कन्फिग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर सपोज कोई एक ऐसा एटम जिसका कन्फिग्रेशन 56 है, ठीक है, 56 वाले का अगर लिखना चाहते हैं तो पता होना चाहिए 56 किससे नियरेस्ट है, तो 54, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्सी कैपिटल ब्रैकेट के साथ। अब इसके बाद कितना, यहाँ 54 है, यहाँ 56 है, तो कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, तो इसमें सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर 5p। तो 5p के बाद कौन होता है उसको सोचना है सिर्फ आपको। 5p के बाद टेबल में होता कौन है? तो टेबल में 5p के बाद क्या आता है? तो 6s आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6s2, तो हो गया कंप्लीट। इसमें 54 है, यहाँ पर 2 है, इसका 2 ऐड होगा 66 हो जाएगा। अब अगर किसी का सपोज कि हमें लिखना है 87 का लिखना है, 87 किससे मिलता जुलता है? 87 हमारा Rn से मिलता जुलता है, तो सीधे हम लोग यहाँ पर Rn लिख देंगे, और Rn में कितना होता है? तो 86 है, यहाँ 87 है, तो 86 का लास्ट कन्फिग्रेशन मेरा 6p है, तो 6p के बाद क्या आता है? 6p के बाद आता है हमारा 7s, तो यहाँ पर आ जाएगा 7s1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी का भी कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो 11th क्लास केमिस्ट्री में अबाव प्रिंसिपल पर आधारित, ठीक है। अबाव प्रिंसिपल के अनुसार किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखना बहुत ही आसान है, सिर्फ इस टेबल को याद रखने से, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी ऑर्बिटल्स को बताता है, इसका ऑर्डर को ऐसे ही रखना है। तो आज का वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा हो। अगर कहीं प्रॉब्लम है इसमें और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसको भी आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।